आदाब दोस्तों। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने पत्रकारों से कहा था कि ये जो अधिकारी कर्मचारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं उसके हिसाब से खबर छापने से पहले थोड़ा फ़ोन करके उनसे पूछ लिया करो, क्योंकि ये लोग प्रेस विज्ञप्ति ही फर्जी जारी कर देते हैं। कोई कार्रवाई वाई नहीं कह रहे थे, बस शोबाजी के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं। तो कई अखबारों में खबर छपी थी, तो कुछ मेरे मित्र अखबार वाले हैं, उन लोगों ने फ़ोन करके कहा कि यार ऐसा मत बोला करो, कोई भी अधिकारी फर्जी प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी करेगा, कार्रवाई करने के बाद ही जारी करता है, उसमें नहीं तो फंस जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों का विश्वास है तो आप लोग कहिए, मेरा तो तजुर्बा है इसलिए मैंने कहा। अब जैसे कोई भी पत्रकार ये मानने को तैयार नहीं है दिल से कि कोई अधिकारी बिना कार्रवाई किए, बिना कुछ किए ही और उस चीज़ को अखबार में छपवाने के लिए विज्ञप्ति जारी कर देगा। देखा जाए तो ये सही दुस्साहसिक कार्य है। अगर काम नहीं किए हो और तुम छापने के लिए विज्ञप्ति जारी कर दो तो बड़े जिगरा का काम है। लेकिन मैं, जैसा मेरा तजुर्बा है कंप्लीट करने में करते हैं, तो ये जो प्रेस विज्ञप्ति की बात कर रहा हूँ मैं, तो सीडीओ साहब ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि 24 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाए और 12 को नोटिस दिया जाए, कारण बताओ, तो उसी के संबंध में है। तो पत्रकारों ने जब आपत्ति की कि शाहिद भाई ऐसा नहीं है, प्रेस विज्ञप्ति सही वो जारी करते हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं रहता। तो मैंने कहा ठीक है, अब साक्ष्य के साथ इन लोगों को बता दूं भाई कि क्या क्या फर्जीवाड़ा हुआ उसमें। तो मैंने उसकी शिकायत डाली, तो शिकायत की जांच कई स्तर पे भेज दी गई। सीडीओ को जांच मिली तो सीडीओ ने उपायुक्त श्रम रोजगार को, जिला पंचायत राज अधिकारी को दे दिया, संबंधित खंड विकास अधिकारियों को दे दिया, तो सब ने जवाब दिया। अच्छी बात यह है कि सब ने जवाब देके कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की गई, 24 में से एक की भी सेवा समाप्त नहीं की गई, और जो जो कारण लिखे हैं वो भी बता दूं। तो ये जो आप देख रहे हैं वो फोटो है प्रेस विज्ञप्ति का, जो सीडीओ साहब ने जारी करवाई थी जिला सूचना अधिकारी के ज़रिए। अब आगे मैं बताऊं, इसमें जब शिकायत की कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सबसे पहले उपायुक्त श्रम रोजगार का जवाब आया। तो उसने बहुत अच्छा जवाब लिखा है, कमाल का है, काफ़ी पढ़ा लिखा कानून का जानकार लगता है उसने। मैं पढ़ देता हूँ, लगा दे रहा हूँ वो जवाब और पढ़ भी देता हूँ। उसने लिखा, शिकायत में जिन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का उल्लेख किया गया है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि लोक शिकायत अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 1 दिनांक 17 फरवरी 2020 के प्रस्तर छाप का अन्य महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी प्रकरण स्थानांतरण सहित जन शिकायत नहीं माना जाएगा। ये बहुत काबिल अफसर है, शासनादेश लिख दिया, अब तो कोई इसको काट ही नहीं सकता। लेकिन ये निकम्मा शासनादेश सही से पढ़ा नहीं, और पढ़ा भी तो उसका उल्लेख नहीं किया। ये मैं बता दूं, ये जो 6वें पॉइंट पे लिखा है वो 17 फरवरी 2020 के शासनादेश में, उसमें साफ साफ लिखा है, मैं देखो फोटो लगा देता हूँ, सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी प्रकरण स्थानांतरण सहित जब तक उन्होंने विभाग के में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो तब तक जन सुनवाई में मान्य नहीं है। अर्थात कोई भी सरकारी सेवक अपनी सेवा संबंधी या स्थानांतरण संबंधी शिकायतें जन सुनवाई पे नहीं दे सकता जब तक उसके पास जो विकल्प हैं, जैसे कार्यालय में वो शिकायत दे सकता है कि सर मेरा स्थानांतरण नहीं हो रहा है, या सर मेरे साथ ये तकलीफ है, ये है वो है वो है, तो पहले वो कार्यालय में उपलब्ध विकल्प को चुन के उसके हिसाब से शिकायत दे ले। जब वहाँ कार्रवाई नहीं हो तब वो जाके जन सुनवाई पे शिकायत दे सकता है। ये किसके लिए है? जन सेवकों के लिए है। वो खुद अगर शिकायत देना चाहते, इसने तो आम जनता के लिए दे दिया, जिसने शिकायत दी उसके लिए कह दिया कि ये तो शासनादेश में है कि जन सुनवाई पे मान्य नहीं होगी। बड़ा काबिल अफसर है, इसका जवाब इससे लिया जाएगा तो फिर ये फंसेगा। शासनादेश लिखा ना, तो शासन को इसकी चिट्ठी भेजेंगे तो शासन इससे पूछेगा सवाल जवाब कि भाई साहब ये कहाँ लिखा है कि एक आम आदमी की शिकायत को आप इस तरह से निस्तारित कर दो शासनादेश बता के। तो पूरे ज़िले के बारे में सीडीओ साहब ने इससे कहा था कि जो शिकायत आई है उसकी जांच करके निस्तारण करो, तो इसने ये कह के निस्तारित कर दिया। अब आते हैं खंड विकास अधिकारियों के निस्तारण आख्या पे। खंड विकास अधिकारी भीटे ने लिखा है, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत जैतपुर द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर लिए जाने के कारण संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई नहीं की गई। अब ये सीडीओ साहब तो कहे कि उसकी सेवा समाप्त कर दो, ये कहते हैं नहीं वो लक्ष्य पूरा कर लिया है इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। अब ये तो दोनों आपस में जाने सीडीओ साहब और ये
कि लक्ष्य पूरा कर लिया गया, कुछ वसूली करनी थी। अब दूसरे वाले को देखते हैं। खंड विकास अधिकारी बसखारी ने लिखा कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर द्वारा मौखिक दिशा निर्देश दिए गए थे, परंतु उक्त के क्रम में पंचायत सहायक एवं बीसी सखी ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, जिस पर कोई कार्रवाई करने का औचित्य नहीं है। ये भी कह रहा है काम पूरा है, कार्रवाई करने का औचित्य नहीं है। और सीडीओ साहब वहाँ ऑर्डर दिए, प्रेस विज्ञप्ति जारी है कि सेवा समाप्त किया जाए। पता नहीं किस नशे में उन्होंने कह दिया था भाई सेवा समाप्ति का, जब सब काम किए हुए हैं तो कैसे का आदेश दिया सेवा समाप्त करो। सेवा कोई हलवा होती है कि जैसे नशे में हो बोल दो चाहे जो। खंड विकास अधिकारी टांडा बताते हैं कि काजीपुर में रोजगार सेवक की भी नियुक्ति समय से नहीं हुई थी और वहाँ पंचायत सहायक की नियुक्ति भी नहीं है, तो कार्रवाई किस पे करें। और बाकी जो बीसी सखी होती हैं उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था, किसी दूसरे का अपडेट था, इसलिए उनसे बात की गई और वो दूसरी जगह थी। अब अपडेट करके उन नई वाली से बात किया गया, उन्होंने काम पूरा कर लिया, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। खंड विकास अधिकारी कटेरी लिखते हैं कि सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया, कार्य पूर्ण कर लिए जाने के कारण उक्त के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं है। शिकायतकर्ता से वार्ता की गई जिससे वो संतुष्ट व्यक्त किया। भाई बहुत सही बात है, जब तुम कह रहे हो कि शिकायत करना औचित्य नहीं है तो शिकायतकर्ता क्या कहे, मार करेगा क्या? आपने कह दिया। तो मैंने जो आप लोगों से कहा था कि इनकी प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से खबरें ना छापो, ये लोग अपना लाइमलाइट में आने के लिए बताते हैं मैं बड़ा सख्त हूँ। मैंने एक वीडियो निकाला जिसमें बताया था 24 लोगों की सेवा समाप्त, 12 लोगों को कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस नहीं ये लोगों ने जारी किया, अभी बसखारी वाले ने शायद जारी किया और किसी ने जारी और नहीं किया है। वो बोले होता है, ऐसे सीडीओ बोलते रहते हैं। किसी की सेवा समाप्त हुई, किसी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, कोई कार्रवाई हुई, तो क्यों प्रेस विज्ञप्ति निकाल दिए थे? क्या बेवकूफ़ समझते हो आप अम्बेडकर नगर की जनता को? तुम जो बोल दोगे वो अखबार छाप देगा, जनता पढ़ के उसका सो जाएगी कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। या तो अंदर की बात बता दो कि जितना सख्त आर्डर देंगे उतना ज़्यादा गांधी छाप उधर से मिलेगा। अब 24 लोग तो बेचारे हैरान, अखबार में छप गया, हैरान परेशान गए होंगे, पैर और छुएंगे, नमस्ते किए होंगे, कुछ गुलदस्ता फूल और गांधी दिए होंगे, बिना मलहम लगाए तो आपका दर्द ठीक नहीं हुआ गया। इतना दर्द था आपको और निर्धन लोगों का सर्वे नहीं किया गया था, तो उस दर्द में कराहते हुए तो आपने सेवा समाप्त की थी। तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए गांधी छाप मलहम गया होगा। और बाकी एडीओ पंचायत लोग को नोटिस मारनी थी, वो लोग तो बड़े हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा रहता, वो भी जाके दिए होंगे। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नोटिस नहीं किया गया, सब फर्जीवाड़ा था। इसीलिए मैंने सबूत के साथ सब बताया है कि वो जो आदेश था वो एक फर्जी आदेश था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसमें सीधे लिखा था इनकी सेवा समाप्त की जाए, जांच करने के लिए नहीं कहा गया था और ना कहा गया था कि इनको अवसर दीजिए काम कर दीजिए, सीधे लिखा था सेवा समाप्त कर दी गई। तो सेवा समाप्त के बाद ये कैसे वीडियो वगैरह लिख रहे हैं कि नहीं उन्होंने काम पूरा कर लिया, उन्होंने काम इतने दिन में ये करके दिखा दिया, वो सर्वे हो गया, ये हो गया। तो सेवा समाप्त के बाद ये काम कर रहे थे क्या? अंतिम अवसर तो दिया नहीं गया था। वो अंतिम अवसर या कुछ नहीं होता है, साहब लोग धमकाइए चमकाइए करके वसूली कर लेते हैं, इसमें भी हुई होगी। मैं इसकी डीप में नहीं जाना चाहता कि जाने दो यार, होगा छोटा मोटा काम। 6000 का मानदेय वाला कितना दिया होगा, लेकिन दिया जरूर होगा। बाकी एडीओ पंचायत भारी भरकम दिए होंगे। तो चलो प्रकरण ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर अनुरोध है कि प्रेस विज्ञप्ति भी अगर कुछ कहे डाले तो उसको फ़ोन करके पूछ लो सर इसका साक्ष्य भी लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग को अब थोड़ा जेन्युइन खबर छापनी है।